तो कुछ सोशल मीडिया पे पढ़ने को मिला है मुझे, कोई कह रहे थे कि अपने वालिदैन को हज पे अकेले नहीं भेजना चाहिए, कोई हरमैन करीमैन के सहूलियात पे एतराज़ कर रहा था कि इतने महंगे हज कर दिए सऊदी हुकूमत ने, फिर भी वफ़ात क्यों हो रही है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनकी बड़ी सादत वाली मौत है। अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बनकर और हज के दौरान या हज के बाद उनकी वफ़ात हुई है, बहुत बड़ी सादत की बात है। वो बड़े खुश नसीब थे, 500 थे, 600 थे, 550 थे, उनको इस तरह की खूबसूरत मौत मुबारक हो। जो लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि अपने वालिदैन को हज पे इस तरह नहीं भेजना चाहिए, अकेले नहीं भेजना चाहिए, सबसे पहले ये बात याद रखें, हज तो बहुत महंगा है। जो अपने बूढ़े माँ बाप को हज के लिए पैसे इकट्ठा कर कर भेजते हैं, तो ये भी उनका बहुत बड़े कमाल की बात है, बहुत बड़े सआदत की बात है कि अपने वालिदैन को हज के लिए भेजा। दूसरी बात यह है कि अगर 20-30 लाख में से सिर्फ 500 की वफ़ात हो जाए, ये कोई बड़ी अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं है, क्योंकि मौत हर एक को आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वफ़ात हर एक जानदार चीज़ को आनी है, हर एक नफ्स वाले को, सांस वाले को मरना है। मैं ये कहता रहता हूँ कि जो चीज़ कायनात में बनाई गई है ना, सबको ख़त्म होना है, चाहे वो दरख्त है, पत्थर है, पहाड़ है, समंदर है, आग है, फरिश्ते हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, सबको ख़त्म होना है। तो यार इससे बड़ी खूबसूरत वाली मौत हो क्या सकती है कि जो इंसान अल्लाह का मेहमान हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हो, हज करने के बाद, अपने गुनाह धो डालने के बाद, हज को अदा करने के बाद उसको मौत आ जाए, इससे बड़ी खूबसूरत मौत और क्या हो सकती है। तो मेरे अज़ीज़ मोहतरम, जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि अपने वालिदैन को अकेले नहीं भेजना चाहिए, तो क्या उनके वालिदैन को उनके घरों में मौत नहीं आती? इतनी बड़ी खूबसूरत मौत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो हज करता है तो वो ऐसे है कि अभी माँ के पेट से जना हो, अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो क्या जो बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, क्या उस पर कोई गुनाह बाकी होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। तो मुझे ये बताएं, अल्लाह का मेहमान हो के जो मरता है, क्या वो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती? क्या अल्लाह के यहाँ उसकी बख्शिश नहीं होगी? और दूसरी बात यह, हदीस में आता है कि हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। जो शख्स हज के दौरान फौत हो गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई, तो क्या अल्लाह पाक को जन्नत नहीं देंगे? कितनी बड़ी सादत की बात है। दूसरे वो तबका जो हरमैन करीमैन के ऊपर एतराज़ कर रहे थे या सऊदी हुकूमत पे एतराज़ कर रहे थे कि इनकी सहूलियात अच्छी नहीं थी, इस वजह से वफ़ात आ गई, इस वजह से मौतें वाक़ई हुई। मेरे अज़ीज़, मेरी बात सुने, सबसे बेहतरीन सहूलियात सऊदी हुकूमत हुज्जाज कराम को फ़राहम करती है। ये तो वो तबका है ना जिन्हें हरमैन करीमैन से बुग़्ज़ है, वहाँ के रहने वालों से बुग़्ज़ है, वहाँ के सहाबा कराम से बुग़्ज़ है। ये वो तबका अपने मुल्क के जो उनके प्रोपेगेंडे हैं, जो झूठी उन्होंने मज़ारें बनाई हुई हैं, उनको चमकाने के लिए, उनको उनकी तरफ लोगों को मुतवज्जे करने के लिए इस तरह के फ़ुज़ूल झूठ बातें फैलाते हैं, फ़ुज़ूल प्रोपेगेंडे करते हैं, ताकि हम अपने आप को ज़हर कर सकें कि देखें हमारे यहाँ तो रोडों के ऊपर फ्रूट बांटे जा रहे होते हैं, पानी बांटा जा रहा होता है, दूध बांटा जा रहा होता है, तरह तरह के फल होते हैं। मेरी बात याद रखें, ये वो चीज़ें कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाए, लोगों को लालच देकर, लोगों को ऐसे कुछ दिखाकर अपनी तरफ खींचा जा रहा है। अल्लाह की रज़ा यही है, अल्लाह की चाहत यही है कि तुम जब हज करने के लिए आओ तो तुम फ़कीर बन के आओ, तुम्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ मुशक्क़तें मिलेंगी। मुशक्क़त ही है ना, हज करना कोई आसान तो नहीं है। हज करने से इंसान की तरबियत होती है, इंसान के अंदर अखलाक बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हज एक बहुत मुश्किल अमर है, बहुत मुशक्क़त वाला अमर है। तो बड़े अजीम लोग हैं जो हज कर चुके हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। ऐसी मौत अल्लाह हर एक मुसलमान को दे। मेरी दिली ख्वाहिश है अल्लाह मुझे हरमैन करीमैन में मौत दे, मुझे जन्नतुल बकी में दफन करे। ये बहुत बड़ी सादत की बात है। तो मैं तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करता हूँ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ जिसकी मौत लिखी हुई है वहाँ आना है।
ये आज सोशल मीडिया का दौर है, ये मौत कोई पहली बार वाक़ई नहीं हो रही, कई बार हज के दौरान मौतें वाक़ई होती हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है, तो जो चीज़ होती है वो ख़बर में आ जाती है, तो इसलिए हर एक को दुनिया में बात पहुंच जाती है। क्योंकि पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, मौतें वाक़ई होती थी, उस हज के लिए मुशक्क़त का सफ़र होता था, तो मौतें कोई रास्ते में फ़ौत हो जाते, कोई वापसी पे फ़ौत हो जाते थे, तो उनकी ख़बरें दुनिया में आम नहीं होती थी। तो ये कोई नई बात, अचंभे वाली बात नहीं है। अगर अब भी कोई वफ़ात हुई है 500 साढ़े 500, तो ये कोई नई अजीब बात नहीं है कोई।